हेलो गाइस, वेलकम टू एनजे विद्या। मैं नरेश देवासी। आज हम स्टार्ट करने वाले मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम जो कि हमारा पहला पार्ट है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो यूनिट 1 का हम लेने वाले हैं आज। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है यह। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो हम जब भी कोई आपको चैप्टर पढ़ाएंगे एनजे विद्या पे, आपको जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स का, उसको हम डिवाइड करने वाले पार्ट्स में वाइल टीचिंग। ओके, पार्ट्स में डिवाइड करने वाले और पार्ट को डिवाइड करने वाले टाइप में। आप जब पढ़ाई करो तो आपके वो ब्रेन में बैठना चाहिए, जिस कारण आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम ये पैटर्न डिजाइन किया हुआ है कि हर चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर पार्ट को टाइप में डिवाइड करेंगे, जिस कारण हम सही तरीके से ध्यान रख पाए। ओके, सो पहला पार्ट मीन वैल्यू थ्योरम, और उसमें भी है कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है। ओके, सो व्हाट इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। सो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी आइडिया देना चाहता हूँ फंक्शन के बारे में। व्हाट इज अ फंक्शन फर्स्ट। ओके, फंक्शन क्या रहता है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक क्विक व्यू देता हूँ फंक्शन के ऊपर। लेट सपोज एक सेट ए है और ए एक सेट है बी, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए में कुछ तो एलिमेंट है जैसे कि 1 2 3। सेट बी में भी कोई तो एलिमेंट है 1 4 एंड 9। ठीक है, अब इस सेट का ए से अगर बी से हम कोई रिलेशन देखें, ओके, सो कोई रिलेशन तैयार हो रहा है कि वो हम चेक करेंगे। कैसे रिलेशन चेक करेंगे, तो एलिमेंट वाइज एलिमेंट देखेंगे। अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी कितना है 1, ये 2 है तो यहाँ पे भी कितना है 4, ये 3 है तो यहाँ पे भी कितना है 9। मतलब इस एलिमेंट से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, उस एलिमेंट का स्क्वायर है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। मतलब इस फंक्शन, इस सेट में और इस सेट में रिलेशन है। क्या रिलेशन, कि x का स्क्वायर है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर ये रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप को कौन रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन। ओके, एक फंक्शन ही ऐसा एक, ओके, एक फंक्शन, एक एक फंक्शन दो सेट का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सेट ए और सेट बी। अब हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट लेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट एग्जांपल 1 को लेते हैं। सो x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 1। ओके, x की वैल्यू कितनी रखी है 1, x की वैल्यू 1। अब अगर ये हम फंक्शन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या है, x का स्क्वायर। ओके, सो 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर हम फंक्शन में अगर ये 1 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। मतलब इस वैल्यू 1 को फंक्शन में डालेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1। मीन्स ये 1 इस 1 से रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और रिलेशन बना रहा है। ठीक है, अब डालते हैं x की वैल्यू 2। ठीक है, सो x की वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 2। क्या बन जाएगा, f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ना। सो x की वैल्यू तो हमने 2 रखी है तो 2 का, सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, मींस अगर हम 2 डालेंगे फंक्शन में, अगर हम 2 डालेंगे तो क्या हमें क्या मिल रहा है 4। मतलब ये 2 किससे रिलेशन बना रहा है, 4 से। ठीक है, वैसे हम 3 को रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9। मतलब ये 3 किससे रिलेशन बना रहा है, 9 से। सो अब हमने फंक्शन क्या रहता है वो देख लिया, अब हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो उसमें से हम फर्स्ट ले रहे हैं। सो लेट्स सी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। सो पहले हम एक कार्टेशियन एक्सिस बना देते हैं। ये हमारा बन गया y एक्सिस, ये हमारा बन जाएगा x एक्सिस। ठीक है, अब हमारा फंक्शन कैसा है देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे खत्म। ये हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, a से, एंड कहाँ पे हुआ, b पे। ठीक है, ओके। और हाँ, इतना हम लेते हैं अभी। अभी हम देखेंगे अगर, सो हमारा फंक्शन जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है। सो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो है पैरेलल आ रही है, मतलब इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इक्वल आ रही मतलब क्या, आगे जाके हम डिटेली देखेंगे। सो ये हमारा फंक्शन, इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। ओके, सो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज ए कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस है, कहां से कंटिन्यूस, क्लोज इंटरवल मतलब ए से और बी तक, ये अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बीच में कहीं ब्रेकिंग नहीं है, और ये डिफरेंशिएबल भी है, ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, ओके, सो ठीक है, मैं बाद में आपको डिटेल बताऊंगा इनका मीनिंग क्या है। अब कंटिन्यूस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है,
और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब ये जो कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है उस स्टार्टिंग पॉइंट को फंक्शन की वैल्यू और एंडिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ओके, देखिए एक ही लाइन में आ रही है, सेम आ रही है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है वो। सो उसे हम क्या कहेंगे, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, अब आप रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाइड कर सकते हो, तो अप्लाइड करके आपको क्या मिलेगा, देखिए अप्लाइड करके क्या मिलेगा, एक बीच में की वैल्यू मिलेगी सी, एक सी जो है वो ए और बी, बी के बीच, सी जो वैल्यू है वो ए और बी के, सी जो वैल्यू है वो ए और बी के मिडिल वैल्यू है। ओके, सो ये मिडिल वैल्यू जो है वो क्या है, देखिए ये जो सी जो है वो ए से ग्रेटर है और बी से क्या है, लेस है। ठीक है, अब इस सी वैल्यू को क्या रहेगा, तो इस सी वैल्यू को क्या है कि इस सी वैल्यू को फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो रहेगा। मतलब ये फंक्शन है तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें, वो जो हो जाएगा एफ डैश एक्स। ओके, एफ डैश एक्स की वैल्यू एट सी पे, सी के लिए क्या होने वाली है, जीरो। ओके, वही देखा है कि ये तीनों कंडीशन अगर रोल्स मीन वाले थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा सी, एक्स इज इक्वल टू सी, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट होगा इन ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट होगा और उस सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जीरो। आपको ये ध्यान में रखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आने वाला है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, जीरो, और हमें यही यही चेक करना है, बाकी कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। सो लेट्स वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। So let's start Rolle's mean value theorem problem. Verification of Rolle's theorem. This is a type number 1 verification of Rolle's theorem. Okay. So ये मैंने कुछ तो फिक्स स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो टोटल 4 स्टेप है और 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उससे पहले नोट करके देता हूँ। ठीक है, सो ये एक हेल्प हो जाएंगे आपको। हाँ, क्या करना है देखो, क्या करना है देखो कि कोई फंक्शन, मतलब आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन रह जाएगा। ठीक है, अगर आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में दिया हुआ है, अगर आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपका फंक्शन अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, सो ये सारे जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या रहते हैं, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके वो क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस। हाँ, कंटिन्यूस। ओके, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, सो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल। ओके, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। ओके, सो आपको क्या देखना है, आपका दिया हुआ फंक्शन कौन सा है, अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है। ओके, सो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। मतलब दो कंडीशन जो है रोल्स मैन वैल्यू थ्योरम की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो ये अपने को एक ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय चेक करेंगे। सो ये सारे जो स्टेप मैंने लिखे हुए हैं ब्लैक इंक में वो कंपलसरी नहीं है, बट जो हम ब्लू इंक में हम लिख रहे हैं वो आपको कंपलसरी मीन्स वो आपको पेपर में परफॉर्म करने, वो आपको पेपर में लिखने हैं। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन -1 to 1, -1 to 1, मतलब ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, -1 से, कहाँ पे एंड हो रहा है, 1 पे। ओके, और इसके बिटवीन में हमने एक वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, ये रोल्स थ्योरम कह रहा है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पहले मैं इंक चेंज कर देता हूँ। ओके, स्टेप नंबर 1, चेक ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अभी ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, पॉलिनोमियल, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूस। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1, कंटिन्यूस में क्लोज इंटरवल आएंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सेकंड, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो मैंने आपको अभी बताया अगर वो कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी है। हाँ, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल के लिए हम ओपन ब्रैकेट लेंगे, -1 to 1। ठीक है, और एफ ऑफ ए की अगर हम कंडीशन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था कि एफ ऑफ ए, तीसरी कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम आना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को फंक्शन की वैल्यू और एंडिंग पॉइंट को फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, -1 लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। ओके, थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ -1 क्या आ रहा है, एफ ऑफ -1
एफ ऑफ -1, एक्स की जगह हम क्या डाल रहे हैं -1, सो एफ ऑफ -1, यहाँ पे भी क्या डालेंगे -1, सो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1, ओके। और फिर हम डालेंगे एफ ऑफ 1, ओके, यहाँ पे डालेंगे 1, सो एफ ऑफ 1, यहाँ पे 1 डाला एक्स की जगह, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितने आने वाला है 1, ओके। सो स्टार्टिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 आई, एंडिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई 1 ही आई, मतलब एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तीनों कंडीशन जो है रोज थ्योरम के वो क्या हो गए सेटिस्फाइड, ओके। नाउ स्टेप नंबर टू में आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो एज इट इज रखना है, ओके। बट ब्लू इंक में लिखा है हुआ है वो कंपलसरी है, ब्लैक इंक वाला कंपलसरी नहीं है। ऑल कंडीशंस ऑफ रोज मीन थ्योरम वैल्यू इज सेटिस्फाइड, अगर सारे कंडीशन रोज मीन वैल्यू थ्योरम के सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, आपका प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये सेम नहीं आते तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाता, बट अब सेम आए मतलब हम रोज थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं। सो ऑल कंडीशन ऑफ रोज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ओके, एटलीस्ट एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी, उसको हम c कंसिडर कर रहे हैं, और वो पॉइंट जो है हमारा वो -1 to 1 में आएगा, किस में आने वाला है -1 to 1 में, सच दैट, और उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 0, ओके। सो नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, f dash c is equals to 0, this is our equation number 1, okay। now step number 3, क्या है स्टेप नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ f dash x एंड f dash c, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। हमारे पास क्या है अब तक f of x दिया हुआ है, क्या है f of x x स्क्वायर, ओके। सो f of x हमारे पास क्या है, f of x हमारे पास है x स्क्वायर, ओके। सो f of x इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो हमें इसको क्या करना है डिफरेंशिएबल करना है, क्या करना है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है एफ डैश एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है हमें एक्स स्क्वायर, ओके। अगर आपको डेरिवेटिव वगैरह नहीं आता है बेझिझक आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर डेरिवेटिव भी बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जिस कारण आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, 2x, 2x, ओके, पावर में से क्या होगा 2 - 1, so this is a 2x, okay, 2 - 1 is a 1, correct, so 2x, okay। now so therefore f dash कितना आया है हमारे पास, f dash ऑफ x कितना आया हमारे पास 2x, करेक्ट। now सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x आया है, तो एफ डैश सी हमें निकालना है, ठीक है। पहले तो ये हमने निकाल दिया एफ डैश एक्स, अब हम निकालना है एफ डैश सी, कैसे निकालेंगे, सिंपल x को रिप्लेस मारेंगे c से, सो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एफ डैश सी, ठीक है, क्योंकि हम x की जगह कितने, x की जगह क्या रख रहे हैं हम c, सो x की जगह हम c रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c, करेक्ट। नाउ पुट द इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है देखिए, इक्वेशन नंबर 1 है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2c, सो अगर एफ डैश सी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूं तो क्या बन जाएगी ये, हाँ, 2c इज इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है जो भी हमारा सी है वो माइनस और 1 के बिटवीन में, ठीक है। सो सी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, क्योंकि सी हमारे पास क्या है अननोन, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, एवरेज सी की वैल्यू कितनी कितनी थी 2c, वो हमने यहाँ पे डाली, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, सो अगर जीरो जीरो अगर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा 0 ही, मतलब सी की वैल्यू कितने आई 0। अब हमारे पास जो सी जो है वो उसकी वैल्यू आई है 0, फंक्शन फंक्शन की रेंज क्या थी -1 to 1, मतलब जो भी सी की वैल्यू रहेंगी वो -1 to 1 के बीच में आनी चाहिए, ओके। सो देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 0, ओके, लाइज, अगर आप देखेंगे 0 0 -1 से बड़ा है, करेक्ट, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, सो इन दोनों के बीच में है कि हमारा सी की वैल्यू है, अगर सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में है दैट मीन्स योर रोज थ्योरम इज वेरीफाइड, रोज थ्योरम इज वेरीफाइड, इजी था, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट सम, आज के लिए इतना ही था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे भी हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस रोज मीन वैल्यू थ्योरम पे। तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट विथ मी। थैंक यू। आओ जो।